कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शेंकी को दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ी डिजाइनर होती है और प्लानिंग करती है कि आज मैं अपनी फियांसी और सबको अपनी आइडेंटिटी बता दूंगी। दूसरी तरफ कार में मिस्टर फ्यूटिंगशन, जो इस ड्रामे के मेन लीड हीरो हैं, वो बैठे होते हैं क्योंकि वो शेंकू को बचपन से ढूंढ रहे होते हैं। तो उनका असिस्टेंट कहता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो वो यही है। तो वहां पर वो उसका मजाक बना रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फैट और अगली है, ये तो बिल्कुल आपके काबिल नहीं है। तो मिस्टर फ्यू को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो अपने असिस्टेंट को डांटने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, शन फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें शेंकी की स्टेप सिस्टर जाजी और उसका फियांसी मेघाव होता है। और वहां सब लोग कहते हैं इन दोनों को किस करने के लिए, लेकिन जाजी कहने लगती है कि मैं तुम्हें किस कैसे कर सकती हूँ, तुम तो शेंकी के फियांसी हो। लेकिन वहां पर सब लोग यही गॉसिप्स करने लगते हैं कि वो तो इतनी ज्यादा मोटी और भदी है, वो तो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। शेंकी बाहर ये बातें सुन लेती है जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है क्योंकि वो अंदर देखती है कि ये दोनों किस कर रहे होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है तो जाजी उसको कहने लगती है कि तुम देख रही हो ना कि तुम्हारा फियांसी मुझ में इंटरेस्टेड है, उसे तुम्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तो कहती मुझ में क्या कमी है, सब मजाक बनाने लगती है, तुम मोटी सीधी हो। और वहां पर ही उसकी स्टेप मॉम भी उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि वाकई मेरी बेटी तुमसे ज्यादा सुंदर है। अब वो बार बार इसको बुली कर रही होती है और कहने लगती है कि शन फैमिली में तुम रहने के काबिल भी नहीं हो। तो वो कहती तुम लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, बचपन में भी तुम लोग मुझ पर जुल्म करते थे, लेकिन अब मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। वो डैड से भी क्वेश्चन करती है, लेकिन उसके डैड साफ कहते हैं कि शन फैमिली पे तुम एक भदा हो और तुम्हें यहाँ रहने का बिल्कुल हक नहीं है। मेरी बेटी को तुमने देखा है, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत और काबिल है। वो इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट करती है। वहां सब लोग इसका बहुत ज्यादा मजाक बना रहे होते हैं जिसे देखकर इसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। और इसका फियांसी भी कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बड़ों ने हमारी ये शादी फिक्स की थी, लेकिन मैं इस पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ जाजी में इंटरेस्ट है और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। इस एंगेजमेंट को हमें खत्म करना होगा। तो उसको कहती तुम कैसे कह सकते हो, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, यानी कि सिर्फ लालच में तुम मेरे साथ थे। वो उसको कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तुमने शीशे में अपनी शक्ल भी देखी है। वहां पर फिर से आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और इसकी मॉम के बारे में भी कहा जा रहा होता है कि उनकी डेथ कैसी हुई थी, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो अपने डैड को भी क्वेश्चन करती है तो उसके डैड कहने लगते हैं कि नेचुरली तौर पर तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी, तुम ये बात कैसे कर सकती हो। तभी फिर इसको कहा जाता है कि तुम्हें जाजी से सॉरी करना होगा, तुमने उससे आज बदतमीजी क्यों की है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। वहां पर वो सबको थप्पड़ लगाती है और जितनी चीजें टेबल पे पड़ी होती है वो गुस्से से फेंक देती है। सब लोग डर जाते हैं। अब ये रोते हुए जा रही होती है, बहुत दुखी होती है और बचपन का जुल्म याद कर रही होती है। और अचानक से वो अपनी मॉम को याद कर रही होती है कि इसकी मॉम कितनी अच्छी थी, इसका ध्यान रखती थी और हर बर्थडे पे इसको टेडी बियर गिफ्ट करती थी। ये सब कुछ सोचते हुए वो रोने लगती है कि अचानक से मिस्टर फ्यूटिंगशन सामने से आते हैं अम्ब्रेला लेकर और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। वो भी उनकी तरफ हाथ देने लगती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर फ्यूटिंगशन उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। वहां पर बताया जाता है कि इसको पॉइजन दिया गया था और तुरंत इसकी सर्जरी करनी होगी। और मिस्टर फ्यूटिंगशन फौरन सिग्नेचर कर लेते हैं और असिस्टेंट हैरान होता है कि मिस्टर फ्यूटिंगशन के टेस्ट को क्या हो गया है। दूसरी तरफ से जाजी को उसकी मॉम कहने लगती है ये देखना शेंकी अब नहीं बचेगी, क्योंकि इन्होंने पॉइजन दिया होता है, जिसे देखकर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब उसे छुटकारा मिल जाएगा। अब जैसे ही इसका ऑपरेशन हो रहा होता है, मिस्टर फ्यूटिंगशन को कुछ डिजाइन भेजे जाते हैं और बुलाया जा रहा होता है मीटिंग के लिए, लेकिन वो इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको शेंकी की फिक्र होती है। डॉक्टर जैसे आता है उससे पूछा जाता है, वो बताते हैं कि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन और टॉक्सिन थे, जिसे निकालने के लिए हमें सर्जरी की गई है और बता देते कि सर्जरी अच्छी हुई है और वो प्यारी नजर आएगी। अब जैसे ही शेंकी को होश आता है, वो देखकर डर जाती है कि तुम यहाँ। उसको बताने लगता है तुम्हारी बर्थडे थी और 5 दिन से तुम बेहोश भी थी और तुम्हारी सर्जरी भी हुई, तुम कोमा में जा चुकी थी। जिसे देखकर वो हैरान होती है मैं इतनी पतली कैसे हो गई, कहीं तुम लोगों ने मेरे ऑर्गन सेल तो नहीं किया है। वो गलत समझ लेते हैं, लेकिन वो उसको समझाने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें पॉइजन दिया गया था, तुम्हें दोबारा से जिंदगी मिली है और तुम बहुत ज्यादा प्रीटी नजर आओगी। तो उसको कहती है क्या वाकई मेरी सर्जरी हुई है, अगर मैं प्यारी नजर ना आई तो उसको बताने लगते हैं कि तुम्हारी सर्जरी बहुत महंगी हुई है और मैंने उसके पेमेंट दे दी है। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि इतनी महंगी सर्जरी की है। तो फिर वो उसको आइडिया देता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम वापस मुझे दे सकते हो पैसे। तो वो प्रॉमिस करती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें जरूर पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो तो मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो उसको कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम भी प्यारी नजर आओगी सर्जरी के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके पास बैठ के कहते हैं कि तुम्हें फिर प्रॉमिस करना होगा, मेरे साथ रहना होगा और उसके बाद हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो उसको कहती है तुम अपना नाम तो बताओ। वो उसको अपना नाम बता देता है, तो वो भी अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं तुम्हें लौटा दूंगी। वहां ये दोनों डील कर देते एक साथ रहने के लिए। दूसरी तरफ से मिस्टर फ्यूटिंगशन अपने असिस्टेंट से यही डिस्कस करते हैं कि मुझे एक मामूली सा घर लेना है, मैंने उसको अपनी आइडेंटिटी सर्च से नहीं बतानी है। तो असिस्टेंट इस चीज पे बहस भी करता है, तब उसको कहते हैं कि तुरंत एक अच्छा सा घर तुम्हें फाइंड करना होगा।
सीन शिफ्ट होता है। शैंकी यही सोच रही होती है कि हॉस्पिटल से वो कब डिस्चार्ज होगी और यही सोचती है कि उसकी फैमिली को पता भी है वो जिंदा है कि नहीं। तो वहां पर ही आता है मिस्टर फू और कहने लगता है कि तुम जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगी। तो वो उसको कहती है कि अगर मैं अगली नजर आई तो फिर भी तुम मुझसे शादी के लिए रेडी रहोगे। तो उसको कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं भाग रहा हूँ। तो उसको कहती है तुम्हें डील करना होगा तो दोनों आपस में खुश होकर डील कर लेते हैं। जैसे ही इसकी बैंडेज वगैरह उतरती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बहुत सुंदर नजर आ रही होती है। मिस्टर फू भी देखते के देखते रह जाते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे ही अपने घर जाती है और कहने लगती है मुझे जरूरी सामान लेना है, उसके बाद हम सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। तो वो उसको कहता है ठीक है। अंदर दिखाया जाता है कि बर्थडे पार्टी चली होती है जाजी की। वहां पर ये लोग सब आपस में गपशप कर रहे होते हैं और सब लोग बातों बातों में इसकी सिस्टर के बारे में भी पूछ रहे होते हैं। तो ये झूठ कहने लगते हैं कि वो घर से निकल गई थी, वो नहीं आएगी। तो सब कहते हैं कि सुना है कि वो बहुत ज्यादा फैट और अगली भी तो थी। कि अचानक दिखाते हैं वहां पर शैंकी एंटर करती है, जिसे देखकर सब देखते रह जाते। वो बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही होती है और सर्जरी के बाद बहुत ही प्यारी नजर आ रही होती है। सब लोग उसको देखकर क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम लोग क्या मुझे भूल गए हो। तो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं तुम आखिर हो कौन। तो सब कहने लगते हैं कि ये तो शंकी की शक्ल लग रही है, लेकिन ये वैसी हो नहीं सकती, वो तो बहुत ज्यादा मोटी थी। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है। तो वहां पर ही जाजी कहती है कि मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें इनविटेशन तो नहीं मिला, तुम कैसे आई। तो उसको कहती है मुझे अपने घर आने के लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं। जिसे देखकर सब कहने लगते हैं क्या मतलब, तुम ये कैसे कह सकती हो। तो वो बता देती है कि मैं शंकी ही हूँ। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि तुम कैसे हो सकती हो। मिंग खाओ थोड़ा इंप्रेस होने लगता है क्या बाकी तुम वो हो, लेकिन उसको जियाजी रोक देती है। वहां पर उसके फादर आकर कहने लगते हैं कि तुम ये कैसे दावा कर सकती हो कि तुम मेरी बेटी हो। उसको कहने लगते क्यों, क्या मैं अपनी मदर की तरह सुंदर नजर नहीं आ रही हूँ। तो उसको कहते हैं कि तुम उस जैसी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इसकी स्टेप मॉम भी इसको फिर से परेशान करने की कोशिश करती, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास। तो उसको कहती है हाँ एविडेंस है। वो अपने फादर को दिखाती है, ये देखो ग्रैंड मदर ने ये मुझे गिफ्ट दिया था। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और वो मानने भी लगते कि इसकी बेटी है। लेकिन इनकी स्टेप मॉम वो चीज फेंक देती है, लेकिन वो चीज दोबारा से गिरकर खुद बन जाती है। लेकिन इसकी स्टेप मॉम को फील हो जाता है कि यही शंकी है। वो बुली करने की कोशिश करती है कि अचानक वहां पर मिस्टर फोर्टिंगशन आते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो कहती तुम यहाँ पर आ गए हो। वो आकर एविडेंस भी देने लगते हैं कि इसकी सर्जरी हुई और इसको पॉइजन दिया गया था। जिसे देखकर सब लोग गॉसिप्स करने लगते हैं और जाजी कहने लगती है जो भी कुछ हो जाओ, मिंगहाओ से तो अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है। लेकिन मिंगहाओ इस पे थोड़ा लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको कहती तुम भूल गए हो कि हमारी एंगेजमेंट टूट गई थी। और वो पूछ भी रहे थे कि तुम्हारा इस पर्सन से क्या रिलेशन है। तो वो कहने लगती है जो भी हो तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। वो कहती है मिस्टर फू से मैं अपना सामान लेकर आ रही हूँ। जैसे वो ऊपर जाती है मिस्टर फू को सब लोग बहकाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आ रहे होते। सब उसको कहते हैं कि वो सर्जरी से सुंदर बनी है, वरना वो इस तरह की नहीं थी। लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वो जैसी वापस आती है और कहती है कि अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं मिस्टर फू के साथ जा रही हूँ। तो वो वहां से चली जाती। जैसे ही लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी भी हो गई है। और बातों बातों में इसे क्वेश्चन करती है क्या तुम बहुत ज्यादा रिच हो। लेकिन उसको कॉल आ जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाता। अब इसको इसके बारे में पता होती कि एक डिजाइनर है। तो वो कहने लगते हैं कि एक डिजाइनिंग कंपटीशन अरेंज करना पड़ेगा। वो अपने असिस्टेंट को फोन पे बोल देते हैं। वहां पर ये इसके पास आते हैं और इससे बातें कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने एक घर ले लिया है, हमें वहां जाके रहना होगा। तो वो उसको बातों बातों में कहती कि ठीक है हम मिलकर कमाएंगे और पैसे दे देंगे। वो उसको एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो हैप्पी भी होती है। उसको कहता है कि मुझे काम पर जाना होगा, हम डिनर एक साथ करेंगे, आज पहला दिन जो है। तो वो कहती है ठीक है। अब वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को देखती है मिरर में और कहने लगती है कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं शुरू से सुंदर थी, इन्होंने मुझे पॉइजन ना दिया होता तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो वहां पर इसकी एक क्लाइंट की कॉल आती है, क्योंकि ये एक मशहूर एंडी डिजाइनर होती है, इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है। तो वो क्लाइंट इससे इसी चीज के लिए डील कर रही होती है और इसको एक कंपटीशन के बारे में बताती है कि डिजाइन कंपटीशन अरेंज किया गया है, तुम्हें वहां पर आना होगा। तो उसको कहती है ठीक है मैं जरूर आ जाऊंगी। अब मीटिंग में मिस्टर फू होते हैं, उनको घर जाने की जल्दी होती है। असिस्टेंट आकर कहने भी लगता है कि आपको इतनी जल्दी क्यों जाना है। तो उसको कहने लगते हैं कि ऑफकोर्स आज फर्स्ट डे मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर जो करना है। दिखाते हैं कि वो डिनर के लिए ले जाते हैं शंकी को बाहर। तो वो कहती है यहाँ पर इतने लोग तो है नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। तो वो कहता है इट्स ओके, क्योंकि उसने जान के ये अरेंज किया होता है कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो कुछ पी रही होती है तो कहती क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। उसको कहता है कि नहीं, तुम्हारा नेक खाली है, इसके लिए कुछ चीज की जरूरत होगी। तो वो उसको एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर वो कहती है तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। तो उसको कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। वो कहती है अच्छा है। तो कहती ठीक है मैं तुम्हें पहना देता हूँ। वो उसको पहना देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है। वहां पर कुछ लोग आते हैं कि वो भी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन मिस्टर फ्यू नहीं चाह रहे होते कि उनको कोई भी डिस्टर्ब करे। वो बहाने से उनको भेज देते हैं और कहने लगते हैं कि आने की जरूरत नहीं। तो वो कहती है क्या हुआ। तो उसको कहती है कि नहीं बस कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहती तुमने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी एक कपल रिंग लूँ, हम दोनों पहनेंगे अच्छा लगेगा। तो उसको कहते ठीक है। उसको एक शॉप पे ले जाते हैं, वहां पर वो कपल रिंग सिलेक्ट कर रही होती है। तो वो प्राइसेस भी पूछ रही होती है, कुछ महंगी होती है। तो मिस्टर फू कहने लगते हैं मुझे जरूरी काम है, मैं फोन पर बात करके आ रहा हूँ। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि जाजी और मिंगहाओ आते हैं। वो इसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ खरीदो। लेकिन वो मुंह तोड़ जवाब देती है ऑफ कोर्स मैं वेडिंग रिंग जो खरीद रही हूँ।
और इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलने लग रही होती है। वो उसको कहने लगती है कि तुमने देख लिया ना मिंगहाओ, ये तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं थी, एक लालची थी। और वो उसके बार बार नेकलेस को देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम इसको क्यों ऐसे देख रहे हो। तो उसको कहता है कि ये नेकलेस तुम्हें किसने दिया है। तो उसको कहती तुम्हें इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब वो बार बार इसकी तरफ देख रहा होता है। जियाजी कहती भी है तुम इसका नेकलेस क्यों देख रहे हो। तो उसको कहने लगते हैं कि इतना मुझे पता है ये नेकलेस 30 मिलियन का है, जिसे देखकर जियाजी हंसने लगती है कि नहीं, इसको कौन देगा इतना महंगा तोहफा, इसकी ये औकात नहीं है कि कोई इसको इतना महंगा तोहफा दे पाए। इस तरह की बात करके वो जानकर उसको धक्का देती है, ब्रेसलेट नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वहां पर सेल्समैन भी कहने लगते हैं आपको इसकी पेमेंट देनी होगी। और जाजी भी कहती है ऑफ कोर्स तुमसे गिरा है तुम्हें देनी होगी। लेकिन शंकी बताने की कोशिश करती है इसने मुझे धक्का दिया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब जानकर वो उस पर इल्जाम लगा रही होती है और इस चीज को लेकर हंगामा बढ़ जाता है। लेकिन शंकी पैसे नहीं देने जा रही होती तो इसको डील रख दी जाती है कि लगता है कि तुम गरीब सी हो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम दे पाओ। लेकिन वो उनको चैलेंज करती है कि मेरे पास कार्ड में इतना पैसा है कि मैं इसकी पेमेंट दे सकती हूँ, और अगर मैंने पेमेंट दे दी तो तुम लोगों को सॉरी करना होगी। तो अचानक दिखाते हैं कि मैनेजर आता है और आकर कहने लगता है कि आप हमारी कस्टमर हैं जो कि 88 कस्टमर कहलाती हैं, तो उसको हमने सोचा था कि हम फ्री हर चीज देंगे, जिसे देखकर सब शॉक्ड होने लगते हैं। तो उसको कहने लगता है कि तुम जो चाहे खरीदो खरीद सकती हो। तो हैरान होती है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कैसे हो सकता है। और मिस्टर फू भी उसका साथ दे रहे होते कि मिस्टर फू ने ही मैनेजर को ये सब कुछ कहा होता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मैं कुछ ले सकती हूँ। ज्यादा बहकाने की कोशिश करती है कि इसने ब्रेसलेट गिला दिया था, आप इसको कैसे दे सकते हो। तो उसको कहने लगती है कि हमारी हैप्पी कस्टमर है, ये जैसे चाहे जो चाहे ले सकती है, हम इनको डिस्काउंट भी देने के लिए तैयार है, इसमें कोई मसला नहीं, वो बल्कि फ्री में खरीदेंगी। और वो इन दोनों की इंसल्ट करता है और कहने लगता है कि मैंने देख लिया था कि तुम लोगों ने जान के ब्रेसलेट गिराई, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो मिंगहाउ उसका मूड फ्रेश करता है। तो उसको कहने लगती है हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये लड़का वैसे भी इसको छोड़ देगा। और कहने लगते हैं कि वैसे भी फू फैमिली से तुम्हारे अब ताल्लुकात ठीक होंगे तो हम और ज्यादा रिच हो जाएंगे। और अंदर मिस्टर फू सुन रहे होते हैं कि हमारी फैमिली से ये कब रिलेशन बनाने चाह रहे हैं, मुझे ध्यान देना होगा। अब मैनेजर इसको कहता है जो चाहे आप खरीदना चाहो खरीद सकती हो। तो वो खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे ये रिंग अच्छी लग रही है, मैं कपल रिंग लेना चाहती हूँ। और वो सस्ती सी रिंग ले लेती है और मैनेजर को मिस्टर फू इशारा करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, शंकी अपनी रिंग देखकर हैप्पी हो रहे थे। मिस्टर फूस के पास आते हैं शर्ट की बटन लगाते हुए, जिसे देखकर वो डरती है कि तुम शर्ट अंदर नहीं पहन सकते थे। वो सॉरी करने लगते हैं कि आइंदा अंदर पहन कर होगा, और बातों बातों में कहने लगते हैं कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अब ये तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगी। तो उसको कहने लगती है कि हाँ सोने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको कहता है कि बेड पर सो लोगी मेरे साथ। वो कहती है कि फिलहाल मैं आदी नहीं हूँ, तुम सोफे पे सो जाओ, लेकिन जब मैं कंफर्टेबल होंगी तो हम साथ सोएंगे। तो उसको कहता है ठीक है। अब वो अपना काम कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस में। उनका असिस्टेंट आकर उनको कुछ फाइल्स दिखाते हैं और डिजाइन दिखाते हैं, और बातों बातों में एंडी डिजाइनर के बारे में भी बात करता है कि वो कंपटीशन टफ देने वाली है, जिसे देखकर उसको पता होता है कि एंडी शंकी है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है जाओ, और वो कॉल करते हैं शंकी को और उसको कहने लगते हैं तुम फ्री हो तो तुम्हें मैं लेने के लिए आ जाऊँ। तो उसको कहती है कि हाँ मैं तुम्हें अपना लोकेशन सेंड करती हूँ, तुम आ जाना। अब मिस्टर फू बाहर जैसे निकलते हैं तो वो मिस्टर शन को देखते जो शंकी के डैड होते हैं, जिसे देखकर वो मुंह छुपाने लगते हैं। मिस्टर शन को थोड़ा डाउट होता है कि ये देखा देखा लग रहा है। वो पूछते भी हैं अपने असिस्टेंट से, वो बताने लगता है कि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर फू। तो उसको कहते हैं अच्छा ठीक है। वो वहां से चले जाते हैं और मिस्टर फू भी रिसेप्शनिस्ट से डिटेल लेने लगते हैं इस पर्सन की, और इसका नंबर वगैरह लेते हैं और कॉल करके सबको कहने लगते हैं कि हमें इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अब वो जैसी कार की तरफ जाने लगते हैं तो मिली आती है जो कि इसको बचपन से पसंद करती होती है और बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फू को इसमें दिलचस्पी नहीं होती। और वो पूछने लगती है कि सुना है कि आपकी किसी की शादी हो गई। तो वो उसको कहता है कि हाँ मैंने किसी से शादी कर ली है। वो पूछना भी चाह रही थी किससे की है। तो उसको कहने लगते हैं उसके बारे में तुम्हें बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है और उससे दूर रहना। वो ये कहकर चले जाते हैं तो वो उनको फॉलो करते चली जाती है। अब मिस्टर फू बातें कर रहे होते हैं होटल में शंकी के साथ और उससे पूछते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट बना लेती हो। तो उसको कहती तुम तो किए बगैर चले जाते हो। तो उसको कहती है कि हाँ मैं अच्छा तो बना लेती हूँ। इस चीज को लेकर ये लोग गपशप कर रहे होते हैं तो उसको कहती तुम काम क्या करते हो। तो फिर वो फिर से अपनी आइडेंटिटी छुपा देता है कि बस मुझे बहुत से काम मिलते हैं मैं करता रहता हूँ। तो उसको कहती है कि मैं भी तो घर बैठकर काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। तो उसको कहता है मुझे पता है। तो कहती तुम्हें कैसे पता है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं देखता हूँ ना तुम लैपटॉप पे काम करती रहती हो। वहां पर मिली आती है, इन दोनों को देखकर जेलस होने लगती है और क्वेश्चन कर लगती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो उसको कहती है अच्छा तो तुम इसकी वाइफ हो, तुम लोगों की शादी कब हुई और तुम अंकल आंटी से मिले भी हो कि नहीं। तो वहां पर ही वो कहने लगती है कि फिलहाल हम कंफर्टेबल नहीं है। वो पूछने लगती है कि तुम लोगों के मॉम डैड क्या करते। वो जान के क्वेश्चन करते हैं मिस्टर फू से भी। तो वो बहाना करने लगते हैं कि मेरी मॉम नैनी है और मेरी डैड वर्कर हैं। और शंकी बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और फिलहाल तो मैं अकेली रहती हूँ। तो उसको कहने लगती है इट मीन्स कि तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, तुम अकेली रहती हो। तो उसको कहती है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे बहुत बॉयफ्रेंड्स होंगे। उसको इसकी वाइफ
पता चल जाती है और वो उसको डांटने लग रही होती है, जिसे देखकर मिली को गुस्सा आता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ठीक कह रहे, तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो मिस्टर फू से पूछती भी है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पसंद करती, कहीं तुम तो नहीं करते। तो वो साफ कहते हैं कि नहीं, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। वो उसको कहती है कि ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना भी जरूरी होगा, और वो बातों बातों में बता देता है कि तुम ही पहली पर्सन हो जिसे मैं पसंद करता। तो कहती क्या वाकई, और मन में सोचने लगती है कि इतना ज्यादा हैंडसम है, मैं तो बिल्कुल अगली हूँ और ये वाकई मुझे पसंद करता है। तो उसको कहता है कि अगर तुमने मेरी ऊंच नीच हरकत देख ली तो तुम मुझे डाइवर्स दे सकती हो। लेकिन उसको कहती है कि नहीं, मुझे डाइवर्स देने की जरूरत नहीं है। अब वो घर में कुछ मजे की चीजें बनाती है मिस्टर फू के लिए। वो आते हैं और पीछे से उसको अपने करीब करते हैं, एप्रन उतारते और कहते हैं कि चलो बैठकर खाते हैं, और खूब तारीफ भी करती कि तुमने खुद बनाए, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। उसको कहने लगती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर वो उससे दोबारा से उस पॉइजन के बारे में बात करने लगते हैं। तो वो बताती है कि मेरी स्टेप मॉम ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तो उसको कहते हैं फिर तुम क्या करोगी। तो उसको कहते हैं कि उनके खिलाफ मैं कोई एविडेंस दूंगी, और उसको वो यकीन दिलाते कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कोई बुरी नहीं कर सकता। और जैसे ही ये बात करके उसके करीब होने लगते हैं, वो थोड़ा शर्माने लगती है और वो किचन चले जाते हैं। अब उसके पास आकर बैठते हैं और रोमांटिक चीजें चल रही होती है टीवी पे, जिसे देखकर वो उसके करीब होने लगते हैं, उसको किस करने लगते हैं। वहां पर वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करती है और उसको कहते हैं कि तुम ये फ्रूट्स खा सकती हो। तो उसको कहती है कि नहीं, मेरा पेट फुल है। तो फिर उसको अपने करीब करते हैं और कहते हैं कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो उसको कहते हैं कि इट्स ओके, तुम अपना टाइम ले सकती हो, नेक्स्ट तरह से तुम्हें टच नहीं करूंगा जब तक तुम ना चाहो। तो अब वो यही सी चीजें रूम में सोच रही होती है कि इतना हैंडसम है और मैं इसको किस तरह से इनकार कर देती हूँ। और मिस्टर फू को भी नींद नहीं आ रही होती, वो पानी पीने लग रहे होते हैं और मैसेज करते हैं कि तुम जाग रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो पानी मंगवाती है और वो जाकर उसको अंदर जाकर पानी दे देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो दोनों को एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जा रहा होता। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जाजी चली जाती है मिलने के लिए एंडी से एक रेस्टोरेंट में, और यही प्लान कर रही होती है कि मैं एक अच्छी डिजाइनर के साथ हाथ मिलाऊंगी तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो जैसे अपनी सिस्टर को देखती है, उसको देखकर उससे आर्गुमेंट करने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आ सकती हो। दोनों की बहस बढ़ जाती है और फिर वो उसकी कॉफी भी गिरा देती है, जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है उसकी सिस्टर को, और वो कहती है तुम्हें इसकी पेमेंट करनी होगी। तो वो भी गुस्से से बहुत ज्यादा पेमेंट उसको कर देती है। जैसी पेमेंट ज्यादा गिर जाती है, वहां पर वेटर्स वगैरह आते हैं और तारीफ करने लगते हैं कि आपने ही हमें पेमेंट दी है, चले ऐसा करें हम आपको वीआईपी सीट पर ले जाते हैं। तो वो वहां पर ही ले जाते हैं शेंकू को वीआईपी सीट पर। वो अपनी सिस्टर को चिढ़ाकर चली जाती है। अब बार बार जियाजी मैसेज कर रही होती है एंडी को और जानबूझकर ये इसको चिढ़ा रही होती है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वो उसके पास आती है और आकर कहने लगती है कि तुम देख लेना, मेरे पास एंडी आएगी। तो उसको कहती है वो आएगी तो मैं क्या करूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो बैठी होती है, बार बार मैसेज कर रही होती है और जानबूझकर शंकी एंडी बनकर इसको कह रही होती है मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बहुत ज्यादा उसका जब टाइम ले लेती है और उसको कहने लगती है कि फिलहाल मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी जा रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीक एक पार्टी है, उसमें हम सब मिल सकते हैं। जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और आकर इसको फिर से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि एक पार्टी में मैं मिलने वाली हूँ एक डिजाइनर एंडी से, तुम देखो सही होता क्या है। और वहां पर ही वो अपनी चाल में कामयाब होते और मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, शंकी फिश लेने के लिए मार्केट जाती है तो वो पर्सन उसको महंगी फिश देने लगता है। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारी पुरानी कस्टमर हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको सस्ती दे दूंगा। वहां पर फ्यूटिंगशन की मॉम भी आती है फिश लेने के लिए कि मेरे बेटे ने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं, आज मैं इसको खुद कुछ बनाकर खिलाऊंगी और इससे सवाल जवाब करूंगी। कि अचानक वो फिश लेने लगती है तो वो पर्सन उसको महंगी फिश देने लगता है। तो वहां पर ही शंकी खड़ी होती है और बताने लगती है कि आपको महंगी फिश दे रहा है, इतनी महंगी फिश नहीं है। वो पर्सन इनसे लड़ने लग रहा होता है तो वो कहती है मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर लीक कर दूंगी। तो वो डर जाता है और उनको सस्ती फिश दे दी जाती है। तो मिसेस फ्यू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहने लगती है तुम हो कौन, और उससे सवाल जवाब कर रही होती है और इनसे अच्छी मुलाकात करके वो चली जाती है। तो उनकी मेड आती है तो मिसेस फ्यू कहने लगती है लड़की कितनी अच्छी है, काश ये मेरे बेटे की वाइफ बन जाती। वो इस तरह से सोच रही होती है और वहां पर ही कॉल करती है मिस्टर फ्यू को शंकी कि तुम आज घर आओगे कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ पका रही हूँ। तो वो उसको कहने लगता है मुझे तो लेट हो जाएगा। तो वो उसको कहने लगती है मैं खुद बनाऊंगी। तो वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम 8 बजे नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन नहीं करूंगी। तो वो उस चीज के लिए मान जाता है। दिखाते हैं कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए मिस्टर फू जाते हैं। वहां मिली बैठी होती है और बहकाने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे घर के बड़े, तुम इनसे मिलने के लिए आ सकते हो। वो उससे रूडली बात करता है तो उसकी मोम टॉक देती है कि मिली अच्छी लड़की, तुम इससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। और इससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन लड़की जिससे तुमने शादी की है, स्कैमर भी तो हो सकते हैं, तुम रिच हो। तो वो कहता है कि नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैंने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। जिसे लेकर वो लोग फिर भी इससे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर वो है कौन। तो वो कहने लगता है वो डिजाइनर है। तो वो कहने लगता है मिली भी तो डिजाइनर ही है। और बातों बातों में वो इससे क्वेश्चन करते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। मिली बीच में बताने लग रही होती है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानती हूँ, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अकेले रहती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तो ब्यूटीफुल है,
कि वो तर्स के काबिल है। वो इस तरह की बात कर रहे होते तो वो जाने लगता है तो मिली कहने लगती है रात का वक्त हो गया है, तुम यहाँ रुक सकते हो। तो उसको कहने लगता है कि नहीं, मुझे घर जाना होगा वरना मेरी वाइफ मेरे लिए डोर ओपन नहीं करेगी। तो उसके पेरेंट्स मुस्कुराने लगते हैं और मिली प्लानिंग करने लगती है कि मैं इन दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकती। दूसरी तरफ से शेंकी वेट कर रही थी। मिस्टर फूका के लगता है कि आज नहीं आएगा। इसके डैड की इसको कॉल आती है और इसको बातें सुनाने लगती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि मार्केट में हमसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो उसको कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब इनको नहीं पता होता इन सब के पीछे मिस्टर फ्यू होते हैं। इस चीज को लेकर इनकी बहस बढ़ती है। वो फिर से अपने डैड से लड़ने लगती है कि हमेशा से आपको जियाजी की फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं रही। वो रोने लगती है। वहां पर ही मिस्टर फ्यू टेंशन आती है कि देखो 7:30 हो गए, मैं आ गया हूँ। और वहां पर ही उनको गले लगाती है। तो उसको कहती कि क्या हुआ। तो उसको कहती नहीं बस कुछ भी नहीं है। तो उसको कहता तुम अपसेट लग रही हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसको कहती कल मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहूंगी। तो उसको कहता है कि ठीक है, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कहती क्या वाकई। तो उसको कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम मेरी वाइफ जो हो। और उसको जोर से किस करते हैं, जैसे किस करते हैं। तो उसको दूर करती है। वो कहती है मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। और वो मुस्कुराने लगते हैं। दिखाते हैं कि शेंकी अपनी मॉम की ग्रेव पे फ्यूटिंगशन को लेके जाती है और सामने ही फ्लावर्स रखकर उन्हें बताने लगती है कि इन दिनों मेरी लाइफ में बहुत से चेंजिंग आई और मेरे साथ क्या कुछ हुआ। वो सब कुछ बता देती है कि मिंगहाओ ने किस तरह से धोखा दिया और उसकी स्टेप मॉम उसके साथ क्या करती आई थी। और बातों बातों में ये बता देती है कि मेरी लाइफ में अब फ्यूटिंगशन आ गया, मैंने उससे शादी कर ली। अगर आप जिंदा होती तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आता। और फ्यूटिंगशन भी कहने लगता है कि मॉम अब से आपकी बेटी का मैं ध्यान रखूंगा और इसको कोई भी बुली नहीं कर सकता, हमेशा मैं इसको प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और वहां पर ही वो उसको लेके जा रहे होते हैं तो वो उनसे बाय करती है और वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि उस पार्टी पे रेडी होकर शंकी चली जाती है। वहां पर दिखाते हैं कि मिली खड़ी होती है और बोली करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर तुम्हें किसने इनविटेशन दी, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। तो उसको कहती है मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ, मुझे इनविटेशन दी गई है। मेरी बहकाने की कोशिश करती है और गार्ड्स को भी बुलाकर दिखाती है कि ये कैसे कर सकती है। लेकिन वो वहां से चली जाती है कि मुझे इनविटेशन दी गई है। दिखाते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है वहां पर ज्याजी भी होता है और मिंगहाओ भी होता है। वहां पर सब लोगों को लग रहा होता है कि ज्याजी से मिलने के लिए एंडी आ रही है और सब उससे बातचीत कर रहे होते हैं कि वहां पर जैसे ही शंकी चली जाती है तो ज्याजी कहने लगती है तुम यहाँ कैसे आ गई हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं नहीं आऊंगी तो यहाँ पर काम कैसे चलेगा। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं होगा, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। लेकिन ज्याजी उसको सुनाने लगती है। मिंगहाओ भी आकर कहने लग रहा होता है कि तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। ज्याजी कहती है कि तुमने देख लिया ना, ये मेरा फियांसी है, तुम इससे मुझे छीनने के लिए आई हो। लेकिन शंकी कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता मेरी शादी हो चुकी है, मुझे तुम लोगों में दिलचस्पी नहीं है। वहां पर ही वो अपनी फ्रेंड लैन से बात करने लगती है जिसे देखकर सब लोग कहते हैं कि लैन का तो एंडी से कांटेक्ट था, ये किस तरह से झूठ बोल रही है। वहां पर फिर से सब लोग इसको बुली करते हैं और इसकी बात पे यकीन नहीं कर सकते कि तुम्हारा लैन से कैसे ताल्लुकात हो सकता है। तो वो उसको कहती है मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। अब वो बोल्डली सबको जवाब दे रही होती है लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। वहां पर लैन की मैनेजर भी खड़ी होती है जो देखकर कहने लगती है कि ये लड़की झूठी है, मेरा नहीं ख्याल है कि मिस लैन का इससे कोई ताल्लुक है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। वो इनविटेशन देती है और कहने लगती है कि इसमें तुम नेम देख लो कि मिस लैन के साथ किसका नेम है। तो वो जैसे ही इनविटेशन ओपन करती है उसमें एंडी का नाम होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि तुम एंडी नहीं हो सकती हो, ये कैसे हो सकता है। जिसे देखकर इनकी बहस चल रही होती है तो वो यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैं ही एंडी हूँ। सब लोग इसका मजाक बना रहे होते हैं कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि गार्ड्स को बुलाकर इसको भेजा जा रहा होता है कि मिस्टर फू आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि सब कुछ क्या चल रहा है। जिसे देखकर सब लोग इंप्रेस होने लगते हैं कि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो शंकी थोड़ा सा हैरान होने लग रही होती है। तो वहां पर ही सब लोग कहने लगते हैं कि आपको पता है कि मिस एंडी का वेट हो रहा है। तो उसको कहते हैं जहां तक मुझे पता है यहाँ पर एंडी आ चुकी है। तो सब कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो कहने लगते हैं कि ये देखो ये रही। तो वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो इन्विटेशन कार्ड पर भी और दूसरे कार्ड पे भी नाम दिखा देते कि यही एंडी है, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है। मिस्टर फ्यू जिस तरह से डांटने लगते हैं तो मैनेजर डर जाती है, लैन की ओर माफी मांगने लगती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जिस तरह से वो सॉरी वगैरह कर रही होती है लेकिन जाजी नहीं मानने को तैयार हो रही होती। लेकिन बार बार एंडी उसको कहती है कि मैं ही एंडी, तुम्हें पता नहीं चला। तो जाजी कहने लगती है इस दिन कैफे में तुमने मुझे जानबूझकर धोखा दिया था ना। तो उसको कहती है कि हाँ मुझे मजा आ रहा था। जिसे देखकर जाजी उसे लड़ने लगती है लेकिन मिंगहाओ उसको रोक देते हैं कि नहीं, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा। उसको बाहर लेकर चला जाता है। अब मिली अच्छा बनने की कोशिश करती है और फिर से कहने लगती है हमें तो नहीं पता था आप एंडी हो। तो उसको कहने लगती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम ही तो ये सारा रायता फैला रही थी। और वहां पर ही मिस्टर फू ने बहुत महंगा गिफ्ट लिया होता है एंडी को देने के लिए, जिसे देखकर वो कहती है ये तो बहुत महंगा है। मिस्टर फ्यू से कह देना ये मुझे नहीं लेना है। लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं आपको रखना होगा। वहां पर लेन जैसे आते और कहने लगती सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तो मिस्टर फ्यू उससे अपना मुंह छुपाने लग रहे होते हैं और जैसे ही
वो बीच में बोलने लगती है उनके मैनेजर, तो आकर एन भी अपनी मैनेजर को डांटने लगती है कि तुम इसे किस तरह से बदतमीजी कर सकते हो, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो वहां पर अचानक वो मिस्टर फ्यू को देखने लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट आप, तो वो बहाना करने लगता है कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट ने ये गिफ्ट देकर मुझे भेजा है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था। और वहां पर ही वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, और वो मिस्टर फ्यू के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। शैंकी मिस्टर फ्यू से कहने लगती क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तो उसको कहता है मैं क्यों छुपाऊंगा? तो उसको कहने लगती तुम्हें कैसे पता कि मैं एंडी डिजाइनर हूँ? तो उसको कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा काम करती हो तो लैपटॉप तुम्हारे ऑन होते तो मुझे फील हो गया था। तो उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है, और बातों बातों में कहने लगती है कि मिस्टर फ्यू ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट क्यों भेजा है? तो उसको कहने लगती है क्या पता वो तुम्हारे काम से इंप्रेस हो, लेकिन वो बातों बातों में कहने लगती है कि जी नहीं, वो मेरे काम से इंप्रेस नहीं हो सकता, मैंने उनको अपने डिजाइन भेजे थे लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिए थे और मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब वो मिस्टर फ्यू को बुरा भला कह रहा होती है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो वो उसको कहने लगती है मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, मेरी डिजाइन इतने ज्यादा फेमस थे, अब उसने ये हरकत क्यों की है, और उसको गालियां वगैरह भी दे रही होती है। तो उसको कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको कहती क्यों, तुम वहां पर क्या काम करते हो? तो उसको कहता है कि एक्चुअली मैं वहां पर वाइस प्रेसिडेंट। तो वो हैरान होने लगती। तो उसको कहता है कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ। तो कहती मैं तो डर गई कि तुम कहते मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो उसको कहता है कि नहीं मैं उनका असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी वही डिजाइन्स निकाल के दूंगी, तुम ये पता करने की कोशिश करना कि आखिर उन्होंने मेरे डिजाइन क्यों रिजेक्ट किए थे। दूसरी तरफ से मिंघाओ जियाजी को लेके जा रहा होता है। तो उसको कहती है क्या तुमने हाफ डे भी स्पेंड नहीं किया, ऐसा क्या हो गया? उसको कहने लगता है कि बस मैं थक चुका हूँ, लेकिन उसको थोड़ा डाउट होने लग रहा होता है इस चीज़ को लेकर, इनकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है। तो उसको कहती लगता है तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तो उसको कहता है कि ये तुम कह रही हो तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो तारीफ करने लगता है कि वैसे तुम्हारी सिस्टर तुमसे ज़्यादा सुंदर भी है और वो काबिल भी है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि तुम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो। और वैसे भी वो अट्रैक्ट होने लगता है शंकी की तरफ, वो चला जाता है गुस्से से। ये गुस्सा होने लग रही होती, इसकी मॉम आती है और उसको कहने लगती कि क्या हो गया इतना तुम गुस्सा क्यों रहते हो, तो एंडी से मिलने गई थी। तो वो गुस्से से बता देती है कि एंडी ही शैंकी है, जिसे देखकर उसकी मॉम हैरान हो जाती कि ये कैसे हो सकता है, ये इतनी तेज कैसे हो सकती है। तो वो कहने लगती है कि मॉम मैं मिंघाओ को नहीं खोना चाहती है, मेरी हेल्प करना होगी। तो वो उसको कहती है ठीक है। अब शैंकी जा रही होती है, मिंघाओ सामने से आता है, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करता है। वो साफ कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन उसको कहने लगता है कि तुम सोच लो हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे और तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए जिस लड़के के पीछे तुम पागल हो वो गरीब सा है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है कि मिसेस लैन आगे से सामने आती है और वो यही सोच रही होती है कि अच्छा मिस्टर फ्यू ने इसे अपना रिलेशन छुपाया, आखिर इसने ऐसा रिलेशन क्यों छुपाया है। वहां पर इन दोनों की बहस चल रही होती है। तो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और मिसेस लैन कहती है कि तुम यहाँ। उसको कहने लगती है कि मिस्टर फ्यू ने तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया था उस दिन? उसको कहने लगती है मुझे नहीं पता, शायद वो मेरे काम से इंप्रेस होंगे। तो वो समझ जाती है कि मिस्टर फ्यू ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। अब ये दोनों बैठकर डिनर करने की कोशिश कर रही होती हैं और वो उसको कहने लगती है मेरी मैनेजर ने उस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ कि हम बातचीत कर सके। अचानक वो देखती है कि मिस्टर फ्यू के पीछे कुछ बंदे जा रहे थे, जिसे देखकर वो कहने लगती है मुझे ये अपना हस्बैंड लग रहा है। लेकिन मिसेस लैन कहने लगती है नहीं नहीं ये वो कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि हाँ मेरे हस्बैंड के आगे पीछे लोग क्यों होंगे, वो तो एक आम सा असिस्टेंट है। लेकिन उसको डाउट हो जाता है तो वो अंदर चली जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको लग रहा होता है कि ये बंदों की नीयत ठीक नहीं है मिस्टर फ्यू के ऊपर और ये लोग इसके साथ कुछ गलत करने जा रहे हैं। तो वो साफ कहने लगती है कि मैं इनकी वाइफ को तुम लोग इसको डिनर नहीं दे सकते हो। वो उनको ड्रिंक का मना करती है और लेकर उनको अपने साथ चली जाती है। वो लोग मुस्कुराने लगते हैं। तो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये तुम ये ड्रिंक क्यों कर रहे थे। तो वो उसको कहने लगता है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। वो उसको कहती है कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो अर्न करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी सेल करने की जरूरत है। तो उसको कहता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तारीफ करने लगता है कि मेरी वाइफ कितनी बेस्ट है। वहाँ पर मिसेस रैन आते और कहने लगती है तुम दोनों का हो गया। तो उसको कहती है आप यहाँ पर। तो उसको कहने लगती है कि हाँ मैं इसके साथ डिनर करने के लिए आई थी, अब तुम लोग इंजॉय करो। अब नेक्स्ट ये लोग हाथ में हाथ डालकर जा रहे होते, बातें करते हुए कि आइंदा तुम्हें ड्रिंक करने की जरूरत नहीं। तो मिस्टर फ्यू का असिस्टेंट देख लेता है और कहने लगता है इतनी सुंदर लड़की कौन है मिस्टर फ्यू के साथ, लेकिन शंकी से तो ज्यादा ही प्यारी है। वहां पर ही वो आकर बातचीत करने लग रहा होता है और बातों बातों में शंकी बता देती है ये मैं तो इनकी वाइफ हूँ शंकू, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। तुम? तो वहां पर ही उसको कहने लगती है कि हाँ, और वो बताने लगते हैं कि हाँ उस दिन यही बेहोश हुई थी, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गया था। तो शंकी कहने लगती है कि अच्छा तुम डर रहे हो, मुझे पॉइजन वगैरह दिया गया था, मेरी हालत ऐसी बनाई गई थी, लेकिन मैं इतनी भी बदसूरत नहीं थी। जिसे देखकर वो इंप्रेस होने लगता है। जैसे ही वो चली जाती है तो असिस्टेंट जानकारी करने की कोशिश करता है, वो उसको डांट देते हैं कि मेरी तुम्हें इसको आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब लैपटॉप पे वो अपने डिज़ाइन दिखा रही होती है मिस्टर फ्यू को। दोनों का दोबारा से इंट्रैक्शन होता है और जैसे ही वो डिज़ाइन बताती है मिस्टर फ्यू को देखा देखा लग रहा होता है कि ये डिज़ाइन ऐसा लगता है कि मैं पहले देख चुका हूँ। तो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं मिस्टर फ्यू से बात करूंगा। अब वो डिज़ाइन देख रहे होते हैं और इनको डाउट हो रहा होता है। वो एक पर्सन को बुलाते हैं जो इनकी कंपनी में पुराना होता है और काम करता है। वो इससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उसको बातों बातों में बता देते हैं
कि मिली ने कहा था कि ये डिज़ाइन उनको अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और वैसे भी वो आपकी गर्लफ्रेंड जो है। तो उसको कहता है कि तुमसे किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहने लगते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए कि ये डिज़ाइन किस तरह से रिजेक्ट हुए थे और आखिर क्या मामला हुआ था। इस चीज़ को अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब दिखाते हैं कि घर में कुछ बनाकर बैठी होती है शेंकी मिस्टर फ्यू के लिए। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वो खाने की भी तारीफ कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर ही उसको कहने लगता है कि तुम खाना तो अच्छा बना लेती हो, और डिज़ाइन से मुतालिक बात कर रहा होता है कि अचानक इसकी फैमिली का इसको मैसेज आ जाता है। तो उसको कहती कि मेरी दुश्मनों की कमी नहीं जो फिर से करे। तो उसको कहता है क्यों, क्या हो गया। तो उसको बताने लग रही होती है कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे बुलाया है, और उन्होंने तो वैसे ही मुझे पहले पॉइजन देने की कोशिश की थी, अब वो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो उसको कहती है क्या बाकी तुम मेरे साथ चलोगे। वो उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसको कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ सो सकती हो। तो वो हैरान होता है, तो कहती है ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं है तो कोई मसला नहीं। वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों लेटे होते हैं, इसको अपने करीब करके लेटाता है। तो उसको कहती है तुम्हारा हार्ट इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है। तो उसको कहता है कि कंट्रोल जो किया हुआ है। तो उसको कहती है करीब होके किस करके कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और जो करना चाहते हो तो उसके लिए आज मैं तैयार हूँ। तो वो कहता है कि वाकई, और वहाँ पर ही वो उसको किसिंग वगैरह करने लग जाता है और ये लोग रोमांटिक हो जाते हैं। अब ये लोग डिनर पर बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं शेंकी का, और ये दोनों माँ बेटी प्लानिंग कर रही होती हैं कि किस तरह से हम इसको पॉइजन दोबारा से दे देंगे, ये तुम्हारी लाइफ में निकल जाएगी, ये एंडी बनने के काबिल नहीं थी लेकिन इसने हमें धोखा कैसे दिया है। इस चीज़ को ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पर मिस्टर फ्यू और शेंकी आते हैं तो वहाँ पर उसकी माम कहने लगती है कि तुम लोगों ने बिन बताए शादी कर दिया है, और मिस्टर फ्यू को डिमांड करने लग रही होती है कि तुमने इतनी बातचीत हमसे की नहीं और पैसे भी नहीं दिए। वो अपना कार्ड दे देती कि तुम्हें ये पैसे देने की ज़रूरत होगी क्योंकि शादी पे तुमने कोई खर्चा नहीं किया था। और वहाँ पर ही जियाजी भी अच्छा बनने के नाटक कर रही होती है कि तुम तो एंटी थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा तंग किया था। अब ये माँ बेटियाँ अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है और मिस्टर फ्यू कहने लगते हैं कि 50,000 काफ़ी है, जिसे देखकर वो कहती है तो बहुत ज़्यादा कम है, मुझे तो 1 मिलियन की ज़रूरत है। तो उसको कहते हैं कि इट्स ओके, मैं देने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल हमें ड्रिंक पीना होगा। ये दोनों ड्रिंक पीने लग रहे होते हैं और अचानक कहते हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है कि इन्होंने कुछ पॉइजन मिलाया था, जिसे देखकर ये माँ बेटी डरने लगती है और इन्हें बुली भी फिर भी करी होती है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब तुम लोग जेल में रहोगे तो तुम लोगों को पता लगेगा कि तुम लोगों ने क्या किया है। और आखिरकार ऐसा ही होता है कि इनको वहाँ पर आकर अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू शेंकी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फ्यू टिंक्शन ने मालूम कर लिया होता है कि डिज़ाइन के पीछे किसने कार्रवाई की थी, उसको पता चल जाता है इन सब के पीछे मिली थी। तो वो शेंकी को कॉल करता है और उसको कहने लगता है आज मैं वापस घर नहीं आऊँगा। तो उसको कहती क्यों, क्या है। तो उसको कहता है मुझे ज़रूरी काम है। तो उसको कहती कि ठीक है, इसने तो आज मुझे पेरेंट्स से मिलवाने जाना था। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फ्यू टिंक्शन की मॉम के साथ मिली बैठी होती है और उनका दिल जीतने की कोशिश करी होती है। वहाँ पर ही आकर बैठता है जैसे ही फ्यू टिंक्शन, तो उसकी मॉम की उससे आर्गुमेंट चलती है दोबारा से शेंकी को लेकर। लेकिन वो मिली के प्यार में पागल हुए थे और उसको थोड़ा बहकाने की कोशिश कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। वो कहती है ठीक। अब उसको डिज़ाइन दिखाता है और उसको कहने लगता है ये डिज़ाइन तुमने किसके चुराए थे और कहा था कि ये तुम्हारे डिज़ाइन है। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि तुम्हें डिज़ाइन कैसे मिले। वो उसको सारी डिटेल बता देता है कि मुझे पता चल गया था इन सब के पीछे तुम हो। वो थोड़ा डरने लगती है। वो उसको सुना देता है कि जिसके तुमने डिज़ाइन चुराई थी तुमने बहुत गलत किया है। तो वो डर रही होती है कि उसके फादर को इसके बारे में पता ना लगे। वो सॉरी करने की भी कोशिश करती है और मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। वहाँ पर फ्यू टिंक्शन की मॉम भी आती है और इनकी बातें सुन लेती है। तो वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, जिसके तुमने डिज़ाइन चुराए तुमने उसको कल जाकर सॉरी करना होगा। वो कहती है डिज़ाइन किसके थे। वो उसको बता देते हैं कि डिज़ाइन शेंकी के थे, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है, अपनी डैड से डर रही होती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सॉरी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अंदर जाकर फ्यू टिंक्शन अपनी मॉम के साथ बैठता है तो वो कहती है कि क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो उसको कहने लगता है कि नहीं मिली नहीं, ये सब कुछ किया है। और बातों बातों में वो मिलवाने की भी बात करता है शेंकी से अपनी मॉम को। तो उसकी मॉम कहती है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, जिसे देखकर पहले तो वो शॉक्ड होने लगता है। तो वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी चॉइस के बारे में मुझे जानना जरूरी है, तो मैं उसके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिली मिलने जाती है शेंकी से और वो उसको कहने लगती है कि अच्छा तुमने मेरे डिज़ाइन को पैरालिज्म का इल्ज़ाम दिया था। और वो उसको कहने लगती है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे सॉरी करूंगी। लेकिन शेंकी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया है। तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको उल्टा फ्यू टिंक्शन के खिलाफ बहकाने लगती है कि चलो मैंने तो जो कुछ किया, लेकिन फ्यू टिंक्शन तो साथ क्या करा है। वो उसको कहती क्या मतलब। उसको साफ कहती है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसको कहती है कि वो ऐसा ही कर रहा है और उसको पता था तो कि तुम फेमस डिज़ाइनर एंडी हो, जिसका तुम्हारा वो इस्तेमाल भी कर रहा है।
तो वो उसको कहती है वो ऐसे कैसे करेगा। तो मिली उसको कहने लगती है वो ऐसा ही कर रहा है, वरना देखो उसने अपनी आइडेंटिटी तुमसे क्यों छुपाई है। और बातों बातों में कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रही, ये कार्ड रखो, ये वीआईपी मेंबर्स के लिए होता है, जहाँ पर फुल फैमिली के मेंबर्स ही जा सकते, तुम जाकर बार में देख लेना, वो वहां पर अय्याशी कर रहा होगा। वो उसको कहती है मुझे तुम्हारी बात पे यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं जाकर देख लूंगी। अब बार में फ्यूटिंगशन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और गपशप कर रहा होता है कि अचानक वहां पर जैसे ही शंकी आती है, जिसे देखकर वो घबराने लगता है। उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे क्वेश्चन करने लगती है तुम वाइस प्रेसिडेंट हो ना। अब वहां पर जितने लोग खड़े होते हैं कहने लगते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट से आप इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। वो इस तरह से बातें कर रहे होते हैं जिसको देखकर शंकी को यकीन नहीं आता। वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो जवाब इस बात का नहीं दे रहा होता कि अचानक वो घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे सॉरी करने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी मेंबर्स भी घुटने के बल बैठ जाते हैं, उसको उठाने की कोशिश भी करी होती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता कि मेरी बात सुनो। वो अपनी आइडेंटिटी इसको बताने जा रहा होता है। दूसरी तरफ से मिली ये ख्वाब देख रही होती है कि इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। वो जैसी आकर देखती है, वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो किस तरह से नीचे बैठा हुआ है। वो रोक भी रही होती है, लेकिन शंकी उसको लेकर घर चली जाती है। अब अंदर जाकर वो थोड़ा रूठी हुई उसको मनाने की कोशिश करता है, तो उसको कहती है कि हम दोनों का स्टेटस सेम नहीं है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। वो उसको मनाता है और उसको कहने लगता है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती क्या मतलब। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग छोटे बच्चे होते हैं तो फ्यूटिंगशन बदसूरत सा होता है, उसको सब लोग बहुत बुली करते होते हैं, लेकिन वहां पर शंकी आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है और अपना टैडी उन बंदों को दे देती है और वहां पर ही इसको मनाने की कोशिश करती है। तो वो उसको कहता है कि तुम हो कौन, तुमने अपना टैडी क्यों दे दिया। तो वो उसको कहने लगती है मेरी मॉम हर बर्थडे पे मुझे गिफ्ट करती हैं और अब तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। तब से वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता आया हूँ और करता रहूंगा, लेकिन वो थोड़े से नखरे दिखा रही होती है और उसको कहने लगती है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हमारा क्या है स्टेटस। लेकिन वो उसको कहता है क्यों नहीं रह सकते, और उसको कहता भी कि तुम्हारी सैलरी भी तो 1 मिलियन जितनी है, हम इकट्ठे रह तो सकते हैं, तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला। जिसे वो कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा झूठ बोला था, इसमें क्या हो गया, थोड़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में सुधर जाती है। तो वो उसको बता देता है कि मैं अपनी मॉम से तुम्हें मिलवाने के लिए जाऊंगा, जिसे सुनकर वो शर्माती है। उसको कहती है कि ठीक है मैं जाने के लिए रेडी हूँ। अब फ्यूटिंगशन के पेरेंट्स वेट कर रहे होते कि लोग जैसे ही आएंगे तो हम इनसे अच्छा बिहेवियर करेंगे, लेकिन वो जैसे ही शंकी को देखती है, उस दिन मार्केट में ये से मिल चुकी होती है और बैठकर अच्छी सी गपशप करी होती, जिसे देखकर बाप बेटे शौक होने लगते हैं। वो उसको बताने लगती है लड़की तो बहुत अच्छी, मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी और मैंने सोचा था काश ये मेरी बहू बनती। और वो अपने हस्बैंड का भी इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये फ्यूटिंगशन के डैड है। वहाँ ये लोग मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इनकी शादी को लेकर बातें करने लगते हैं। अब ये दोनों साथ बैठे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि कल हमने अपने मॉम डैड के घर जाकर शिफ्ट होना है, कुछ अजीब लग रहा है। और वहाँ पर ये लोग बच्चे के लिए प्लानिंग्स वगैरह भी करने लगते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि फिलहाल इतना जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि तुम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और वहाँ पर ही वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसको किसिंग वगैरह करने लग जाता है। आप दिखाते हैं कि शंकी जाती है अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए, वो नाराज होने लगते तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। लेकिन वो पहले तो बातें करती है और वो जैसे ही देखता है फ्यूटिंगशन को तो वो कहता है इसकी वजह से तुम मुझे छोड़िए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो साफ कहती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसके बच्चे की माँ बनने वाली, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो कहता है ठीक है। अब ये लोग अपना ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आ रही होती है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा होता है फ्यूटिंगशन पे। वहाँ पर मिंग हाउ भी आता है और जैसे इसको देखता है इसको लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शंकी को फ्यूटिंगशन पसंद आ जाता है। वो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनको ले जाती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे क्योंकि फाइनली इनकी शादी होने जा रही होती है। दोनों वहाँ पर सबके सामने इकरार करते हैं और इनको किसके बारे में कहा जाता है, दोनों किस करते हैं, फ्लावर्स फेंकते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।